एक बार की बात है, प्राचीन भारत में सिद्धार्थ गौतम नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। अपनी शानदार जीवन शैली के बावजूद सिद्धार्थ को अपने आसपास की दुनिया से असंतोष की गहरी भावना महसूस हुई। मानवीय पीड़ा और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में सच्चाई खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित उन्होंने अपने राजसी जीवन को त्याग दिया और आत्मखोज की यात्रा पर निकल पड़े। 6 साल तक सिद्धार्थ देश भर में भटकते रहे, विभिन्न आध्यात्मिक शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे और कठोर तप साधना में लगे रहे। हालांकि अपने प्रयासों के बावजूद उन्हें वह उत्तर नहीं मिल पाया जिसकी उन्हें तलाश थी। एक दिन थके हुए और मृत्यु के करीब सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि अत्यधिक तप आत्मज्ञान का मार्ग नहीं है। दूसरा रास्ता खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित सिद्धार्थ एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए और तब तक न उठने की कसम खाई जब तक उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। जैसे जैसे उन्होंने गहन ध्यान किया, उन्होंने इच्छा, अज्ञानता और संदेह के राक्षसों का सामना किया जो उनके मन को परेशान कर रहे थे। अंत में भोर में सिद्धार्थ को एक गहन जागृति का अनुभव हुआ। उन्होंने सभी चीजों के परस्पर संबंध को स्पष्ट रूप से देखा और दुख के मूल कारण को समझा, आसक्ति और लालसा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध या प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। अगले 45 वर्षों तक उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, दूसरों को दुख से मुक्ति का मार्ग सिखाया। उन्होंने 4 आर्य सत्यों की व्याख्या की: दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख के अंत का सत्य और दुख के अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग का सत्य। बुद्ध की शिक्षाओं में ज्ञान, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन की खेती पर जोर दिया गया। उन्होंने अपने अनुयायियों को सभी प्राणियों के प्रति सचेतनता, करुणा और प्रेम दया विकसित करना सिखाया। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से व्यक्ति अहंकार के भ्रम को दूर कर सकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस कर सकते हैं। बुद्ध के सबसे प्रसिद्ध प्रवचनों में से एक धम्मपद है, जो छंदों का एक संग्रह है जो नैतिकता, सचेतनता और ज्ञान पर उनकी शिक्षाओं को समाहित करता है। इन श्लोकों में बुद्ध ने धैर्य, उदारता और विनम्रता के गुणों की प्रशंसा की और लालच, घृणा और भ्रम के खतरों के प्रति चेतावनी दी। बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं की कहानी ने पूरे इतिहास में अनगिनत लोगों को ज्ञान और दुख से मुक्ति पाने के लिए प्रेरित किया है। आज बौद्ध धर्म दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है, जिसके दुनिया भर में लाखों अनुयायी हैं। निष्कर्ष रूप में बुद्ध द्वारा सिखाई गई मुक्ति के मार्ग में मन की शांति, ज्ञान और करुणा की खेती करना और स्वयं के भ्रम से ऊपर उठना शामिल है। आर्य अष्टांगिक मार्ग: सही समझ, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही एकाग्रता का पालन करके व्यक्ति खुद को जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर सकते हैं और निर्वाण के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धार्थ गौतम प्राचीन भारत में एक शाही परिवार में पैदा हुए। एक आरामदायक जीवन जीते थे। अपने विशेषाधिकार प्राप्त पालन पोषण के बावजूद सिद्धार्थ अपने आसपास की दुनिया में देखी गई पीड़ा से परेशान थे। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। मानवीय पीड़ा के कारण को समझने और इसे दूर करने का तरीका खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपने राजसी जीवन को त्याग दिया और सत्य की खोज पर निकल पड़े। 6 साल तक सिद्धार्थ भारत के जंगलों और गांवों में भटकते रहे, अत्यधिक तप साधना के माध्यम से ज्ञान की तलाश में। उन्होंने खुद को कठोर उपवास और आत्मदंड के अधीन कर लिया ताकि वे शरीर और मन की सीमाओं को पार कर सकें। हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद सिद्धार्थ को कोई स्थायी शांति या ज्ञान नहीं मिला। अपने तप साधना की निरर्थकता को महसूस करते हुए सिद्धार्थ ने एक अलग रास्ता अपनाने का संकल्प लिया। उन्होंने एक छोटी लड़की से चावल का एक कटोरा स्वीकार किया और अपने कमजोर शरीर को पोषण देने के लिए खाना शुरू कर दिया। भोजन से बल पाकर सिद्धार्थ बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए और तब तक न उठने की कसम खाई जब तक उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। जब सिद्धार्थ ने गहन ध्यान लगाया तो उन्हें राक्षस मारा द्वारा भेजे गए प्रलोभनों और विकर्षणों ने घेर लिया, जो उन्हें सत्य का एहसास करने से रोकना चाहते थे। हालांकि सिद्धार्थ अपने दृढ़ संकल्प में दृढ़ रहे और जैसे जैसे रात बीतती गई उन्हें कई गहन अंतर्दृष्टियों का अनुभव हुआ। भोर में
सिद्धार्थ को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध या जागृत व्यक्ति बन गए। उन्होंने सभी चीजों के परस्पर संबंध को स्पष्ट रूप से देखा और दुख के मूल कारण आसक्ति और लालसा को समझा। अपने नए ज्ञान के साथ बुद्ध ने दूसरों को दुख से मुक्ति का मार्ग सिखाने का संकल्प लिया। बुद्ध की शिक्षाएं 4 आर्य सत्यों के इर्द गिर्द केंद्रित थीं। दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख के अंत का सत्य और दुख के अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग का सत्य। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में आर्य अष्टांगिक मार्ग, सही समझ, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही एकाग्रता की व्याख्या की। अपने पूरे जीवन में बुद्ध ने पूरे भारत की यात्रा की, अपने अनुयायियों को धर्म या सत्य की शिक्षा दी। उन्होंने जाति या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी क्षेत्रों के लोगों का अपने संघ या अभ्यासियों के समुदाय में स्वागत किया। बुद्ध की शिक्षाओं ने नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान की खेती के महत्व पर जोर दिया। बुद्ध की सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक अनिच्छा, दुक्खा और अनत्ता, अनित्यता, दुख और गैरस्व का सिद्धांत है। उन्होंने सिखाया कि सभी घटनाएं अनित्य, असंतोषजनक और स्थायित्व या सार से रहित हैं। वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति को समझकर व्यक्ति खुद को जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर सकते हैं और निर्वाण के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं की कहानी ने पूरे इतिहास में लाखों लोगों को ज्ञान और दुख से मुक्ति पाने के लिए प्रेरित किया है। आज बौद्ध धर्म दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक के रूप में फल फूल रहा है, जिसमें परंपराओं और प्रथाओं की समृद्ध विविधता है। निष्कर्ष में बुद्ध द्वारा बताए गए मुक्ति के मार्ग में मन की शांति, ज्ञान और करुणा की खेती करना और स्वयं के भ्रम से ऊपर उठना शामिल है। आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके और 4 आर्य सत्यों को समझकर व्यक्ति दुख के मूल कारणों पर काबू पा सकते हैं और ज्ञानोदय के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।